हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज से क्लास में हम लोग जानेंगे सिंपल जनरल एंट्री के बारे में। हाँ, चूंकि उसके पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो ये कंफ्यूजन रह गया गोल्डन रूल के अंदर, आ रहा समझे ना? ये कंफ्यूजन पहले दूर रख लीजिएगा। क्या चीज? कि कभी भी अगर हम लोग सिंपल जनरल एंट्री कर रहे हैं तो वहां पे ये हमको बताया गया कि एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो डेबिट कब होगा और क्रेडिट कब होगा, ये बनाने से पहले हमको उसका अकाउंट पहचानना होगा। क्या पहचानना होगा? अकाउंट। एग्जाम्पल के तौर पे जैसा भी हम कहें कि जो ट्रांजेक्शन दिया गया है ना, फॉर एग्जाम्पल इस हम ले लेते हैं दूसरा वाला। ये कौन सा ट्रांजेक्शन ले लिए? दूसरा, जिसमें क्या कह रहा है, ये डेट फिलहाल छोड़ दीजिए, डेट से कोई इशू नहीं है फिलहाल। आगे हमको ले लेना है तो क्या कह रहा है आगे ट्रांजेक्शन में? तो कह रहा है दीपक बॉट फर्नीचर फॉर हिज बिजनेस, कि दीपक ने खरीदा, फर्नीचर खरीदा फॉर हिज बिजनेस, उसने अपने बिजनेस के लिए। बाई पेइंग, किसके द्वारा पेमेंट किया? कैश। तो बिल्कुल सिंपल इसमें दो अकाउंट बन जाएगा। पहले तो ये चीज खरीदा क्या है? फर्नीचर। तो पहला अकाउंट किसका बन गया? फर्नीचर। दूसरा को जो फर्नीचर खरीदा है उसके बदले दिया क्या है? कैश दिया है। तो दूसरा अकाउंट किसका बन गया? कैश। तो ये समझ आ रहा है ना कि पहला वो खरीदा क्या और दूसरा वो आखिर दिया क्या। आ रहा है समझ में ना? अब उसके जैसा सेम एक और नीचे ट्रांजेक्शन दिया है जो यहाँ पे कह रहा है, ये डेट तो फिलहाल छोड़ दिया, यहाँ पे दिया परचेज गुड्स फ्रॉम, परचेज गुड्स फ्रॉम प्रदीप ऑन क्रेडिट फॉर आर्यस 10,000। कि आप परचेज किए गुड्स फ्रॉम किससे? प्रदीप से। ऑन क्रेडिट, किस बेस पर? क्रेडिट का मतलब होगा यहाँ पर उधार। तो सबसे पहले आप क्या खरीदे हैं? गुड्स। किसी गुड्स का नाम नहीं है ना? हम आपको बिल्कुल अच्छे समझाए थे, जब गुड्स का नाम न हो तो आप हम उसका अकाउंट ले लेंगे क्या? अगर जो सेल दिया होगा, परचेज दिया है तो परचेज अकाउंट लेंगे, और अगर जो सोल्ड दिया है तो सेल्स अकाउंट लेंगे। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? जहां पर ये शब्द दे दे परचेज गुड्स फ्रॉम, तो वहां पर हम अकाउंट लेंगे क्या? परचेज का। और जहां पर ये दे दे परचेज एक कंप्यूटर या परचेज फर्नीचर, तो वहां पर हम उस गुड्स का नाम ले लेंगे। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना? तो पहले तो हमको अकाउंट ही पहचानना है। तो पहले वाले बिल्कुल सिंपल पहचान लिए, क्या खरीद रहे हैं? फर्नीचर। किसके द्वारा खरीद रहे हैं? कैश। साधारण हो गया, पहचान में आ गया। लेकिन जहां पे ऐसे दिया परचेज गुड्स फ्रॉम प्रदीप ऑन क्रेडिट, तो इसमें अकाउंट कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे जो गुड्स कह रहा है, किसी गुड्स का नाम नहीं है ना, तो वहां पर हम अकाउंट लेंगे। गुड्स नहीं लेंगे वहां पर हम लेंगे परचेज अकाउंट। क्या लेंगे? परचेज अकाउंट। ये क्लियर है ना? अब उसके बाद से कह रहा फ्रॉम, किससे खरीद रहे हैं? प्रदीप ऑन क्रेडिट फॉर आर्यस 10,000। क्रेडिट बेस यानी उधार बेस पे खरीद रहे हैं। तो इतना तो लॉजिक आप लोग भी लगा सकते हैं कि अगर हमारा बिजनेस है और अगर हम किसी से उधार खरीदें या किसी उधार सेल करें तो हम उस व्यक्ति का नाम जरूर लिखते हैं। अगर हमारा बिजनेस है, कोई ऑनलाइन पेमेंट करके चला गया, हम उसका नाम नहीं नोट करेंगे। क्या लिखेंगे कि ये पेमेंट हमको किसके माध्यम से मिला है? यूपीआई के माध्यम से, यानी कि हमको मिला है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन किसका होगा? बैंक का ही होगा ना? तो आप हम नाम ले लेंगे किसका? बैंक का। किसका नाम ले लेंगे? बैंक। लेकिन बैंक दिया ही नहीं है। अगर जो बाई कैश होता, अगर जहाँ पे ये दे दिया होता फ्रॉम प्रदीप ऑन कैश फॉर आर्यस 10,000, बस क्रेडिट की जगह पे क्या कर दिया होता? कैश कर दिया होता। या फिर अगर जो बैंक कर दिया होता तो हम कैश या बैंक ले लेते। लेकिन कैश या बैंक नहीं दिया है ना, तो वहां पर हम किसका नाम लेंगे? प्रदीप का। तो यहाँ पर हम दो अकाउंट बनाएंगे, पहला परचेज का और दूसरा किसका? प्रदीप का। दो अकाउंट बन गया इसमें भी ना? समझ में आ रहा कैसे अकाउंट बना है? सेम वैसे देखिए अगला ट्रांजेक्शन क्या रहा है? सेल्स के लिए। अभी सिर्फ अकाउंट पहचानने के लिए हम बता रहे कैसे अकाउंट पहचाने कौन किसका होगा। यहाँ पे दे रहा सोल्ड गुड्स टू, कि आपने गुड्स क्या किया? सोल्ड, यानी कि बेचा। टू किससे? मारुति ट्रेडर्स। ऑन क्रेडिट, किस बेस पर? उधार बेस पर। तो अब आप बताइए,
अगर जो हम ये कहते कि सोल्ड कंप्यूटर, सोल्ड कीबोर्ड, सोल्ड फर्नीचर, तो उस गुड्स का नाम ले लेते हैं। लेकिन हम क्या बेच रहे हैं हमको हम जिक्र नहीं किए हैं, बस ये कह दिए हाँ कुछ बेच रहे हैं, तो बेच रहे हैं तो इसका अकाउंट हम क्या ले लेंगे, सेल्स ले लेंगे। ये अभी हम बताए ही हैं, जहां सोल्ड होगा गुड्स का नाम नहीं, वहां क्या ले लेंगे हम, सेल्स। अब हम किससे सेल कर रहे हैं, मारुति ट्रेडर्स से। अगर जो पैसा हमको किस में रिसीव होता, कैश रिसीव होता, हम कैश ले लेते। अगर जो बैंक में आता तो हम बैंक ले लेते, लेकिन इन दोनों में कोई नहीं है। कह रहा क्रेडिट यानी कि उधार है, तो हम उस व्यक्ति का नाम ले लेंगे, तो दूसरा अकाउंट किसका बन जाएगा, मारुति ट्रेडर्स का। तो ऐसे अगर जो अकाउंट पहचानो तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना। बिल्कुल सिंपल, हम एक चीज देखेंगे, क्या जा रहा है और क्या आ रहा है। जैसे हम दूसरे ट्रांजेक्शन में क्या देखें, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, और उस किसके बदले हम परचेज कर रहे हैं, कैश। कैश देने तक तो उसके बदले फर्नीचर आ रहा है ना। यहाँ पर हम परचेज कर रहे हैं किससे, प्रदीप से। कैश है ये बैंक की जिक्र नहीं है। दूसरे में कह रहा है सोल्ड गुड्स, हम गुड्स बेचे हैं किससे, मारुति टाटा से, जो क्रेडिट बेस्ड यानी कि उधार है, तो उधार तो उस व्यक्ति का नाम से हम नोट कर लेंगे। क्लियर हो रहा है ना। तो अब आया ये चीज कि हम इसमें तो अकाउंट बना लिए, तो फर्नीचर और कैश का, किसका किसका, फर्नीचर, और दूसरा किसका, कैश। अब पहचानेंगे डेबिट कौन होगा और क्रेडिट कौन होगा। तो अब हम अकाउंट बना के अलग कर लिए हैं। अब हमको इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, बस हम यहाँ समझेंगे जब फर्नीचर परचेज कर रहे थे बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, तो ये एसेट्स है तो रियल अकाउंट का है। और जब बिजनेस में आ रहा है तो इसका अकाउंट क्या होगा, कैश। बिजनेस से क्या हो रहा है, जा रहा है, ये भी रियल अकाउंट का ही है कैश, क्योंकि एसेट्स है, और एसेट्स किस अकाउंट में आएगा, रियल में। और रियल का रूल है, यदि बिजनेस में आएगा तो डेबिट, और बिजनेस से जाएगा तो क्रेडिट। तो ये फर्नीचर बिजनेस में आ रहा था, तो उसके बदले क्या जा रहा है, कैश। तो कैश हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना। हाँ, आप लोग जो क्वेश्चन बनाए थे कुछ लोग का सही था, लेकिन हाँ उसमें अंदर आप लोग क्या करना है समझ लीजिए। जब ट्रांजेक्शन आप ऊपर पढ़ ले रहे हैं तो आपको उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। उसमें क्या करना है, तो सिंपली जैसे हम दो अकाउंट बनाएंगे, डेट अगर जो मेंशन करना है तो ऐसे हम बॉक्स बना लेंगे 1, 2 और 3। सपोज के लिए 1 अप्रैल है तो यहाँ लिख लेंगे 1 अप्रैल, अकाउंट बन जाएगा ना, इधर डेट हो जाएगा। और इधर जब आएंगे तो फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, तो जो डेबिट वाला अकाउंट होगा उसको हम ऊपर कर लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्नीचर। और दूसरा किसके माध्यम से, तो कैश, हो जाएगा ना। हाँ अभी एक और बना है ना, एक और बना लेंगे यहाँ पे, ये किस लिए होगा समझ लीजिए। तो फर्नीचर डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है, डेबिट है, तो इसके सामने क्या लिखेंगे, कैश। डेबिट हो रहा है, क्रेडिट, क्रेडिट, तो इसके सामने क्या लिखेंगे, क्रेडिट। अब यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, और 10,000 से है तो 10,000, 15,000 से है तो 15,000, 20,000 से है तो 20। ऐसे आप लोग को नोट्स में सॉल्व करके लेकर के आना होगा, समझ लीजिए। आ रहे समझे ना। जैसे भी आप लोग नोट्स में क्या लिखे थे, नोट्स में रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, ये लिखे थे ना। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको ऐसे बनाना है क्या, तो पहले बॉक्स बना लीजिएगा ऐसे, क्योंकि वो लकीर ऐसे रहेगा एक नोट्स में रहेगा ना। बस एक इधर से खींच दीजिएगा और एक ऐसे लास्ट में, बस दो चीज पे पहले यानी लिख लीजिएगा क्या, 1 अप्रैल या 2 अप्रैल, जो भी डेट होगा, हो जाएगा ना। उसका ऐसे लाइनिंग दे देंगे, 1 अप्रैल के पास क्या दे देना है, यहाँ पर लिख लेना है कौन कौन से अकाउंट बन रहा है, तो फर्नीचर, और फर्नीचर के पास दूसरा कैश, एक लाइनिंग दे देंगे। फर्नीचर डेबिट हो रहा है तो डेबिट, और कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट। अब अगली लाइन में अमाउंट लिख देंगे, अगर यहाँ 10,000 है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, क्योंकि आप लोग पढ़े थे दो पक्ष होते हैं, और दोनों पक्ष का वैल्यू हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो फॉर्मेट समझ में आ रहा है कैसे बनाना है, कोई दिक्कत इसमें, अकाउंट पहचाने में कोई दिक्कत नहीं होगा ना। जैसे देखिए थोड़ा सा नीचे आ जाए हम, फॉर प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे दिया गया है, ये आप लोग को दिए थे ना। अब समझ लीजिए, जैसे कह रहा अशोक कमांड्स द बिजनेस विथ आरएस 40। ये मे बॉट नेक्स्ट वाले में लिखना था, लेकिन इसमें टाइप इससे हमको कोई मतलब नहीं।
हमको क्या देखना है बस, अशोक कमांस द बिजनेस विथ आर्यस 40, कि अशोक ने क्या किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो हम आपको बताए थे कि जब भी कोई बिजनेस का मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है तो हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पढ़े आप लोग ने। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट बन जाएगा, पहला अकाउंट बन जाएगा कैपिटल का। पहला अकाउंट किसका बन गया, कैपिटल। अब दूसरा कह रहा है कि अपने बिजनेस में कितना लगा रहा है, 40। तो अगर जो बैंक का जिक्र नहीं तो लगाएगा तो कैश ही लगाएगा ना, तो दूसरा अकाउंट किसका बन जाएगा, कैश का। अब हम अपने माइंड में ये याद कर लेंगे कि किस अकाउंट का और ये किस अकाउंट का है। जैसे ये 21 मई दिया था ना, तो उसके लिए पहले हम लिख लेंगे ऐसे 21 मई हो गया। अब यहाँ पे लिख लेंगे क्या, पहला बनेगा हमारा किसका, कैश का, और दूसरा बनेगा किसका, कैपिटल का, हो जाएगा ना। फिर लाइन, अब पहचानेंगे कैसे कैश किस अकाउंट का है, तो रियल अकाउंट। कैश एक हमारा एक प्रकार का क्या है, एसेट्स है, और एसेट्स किस में आएगा, रियल में। तो कैश आगे किस में, एसेट्स में। अब हम पहचानेंगे जो बिजनेस में पैसा लगा रहा है, तो बिजनेस में पैसा आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है ना। तो रियल अकाउंट का और कैश बिजनेस में आ भी रहा है। तो हम रूल लगाएंगे कि जो हमारा रियल अकाउंट उसका रूल क्या है। तो रूल याद होना चाहिए कि जब रियल अकाउंट में रहेंगे तो जब बिजनेस में कोई भी धन या वस्तु आएगा तो डेबिट होगा, और यदि कोई धन या वस्तु बिजनेस से जाएगा तो क्रेडिट होगा। तो कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है ना, तो इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और कैपिटल हमारे बिजनेस में किस अकाउंट में आएगा, एक व्यक्ति है ना, व्यक्ति किस में आएगा, पर्सनल में। और पर्सनल में ये देने वाला हो रहा है कि पाने वाला, देने वाला। तो जब देने वाला तो इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। लाइनिंग दे देंगे और कितना दे रहा है, 40, ऐसे टाइप कर देंगे। सेम इसी बेस ऐसे ही पैटर्न पे आपको ये क्वेश्चन करके लाना। तो अभी पहला समझ आया कैसे हुआ है ना। अब चलिए सिर्फ हम पहचानने के लिए बता दे रहे हैं। दूसरा क्या कह रहा है, बॉट फर्नीचर, हमने फर्नीचर खरीदा। फॉर बिजनेस, किसके लिए, बिजनेस के लिए। बाई पेइंग कैश, और पेमेंट किस माध्यम से किए, कितना अकाउंट बनेगा, तो कौन कौन सा, तो पहला किसका, फर्नीचर, और दूसरा कैश। अच्छा ये सब ध्यान छोड़िए। अगर जहाँ पे ये दे दिया होता बॉट फर्नीचर फ्रॉम यस के ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट, तो हम वहां पे कैश के बजाय क्या बनाते, यस के ट्रेडर्स का, क्योंकि जब कैश और बैंक नहीं मिलेगा तो हम उस व्यक्ति का नाम ले लेंगे। लेकिन सिंपली दे रहा है कि बॉट फर्नीचर, आपने फर्नीचर खरीदा। फॉर बिजनेस, किसके लिए, अपने बिजनेस के लिए, और किसके माध्यम से, कैश। कितने अमाउंट, वैसे ही डेट लिख देंगे 21 मई, और 21 मई के बाद लाइनिंग। फिर दो अकाउंट, पहला किसका, फर्नीचर, और दूसरा किसका, कैश का। फर्नीचर किस अकाउंट का है, तो एसेट्स है, और एसेट्स किस अकाउंट का है, रियल का। रियल का रूल क्या है कि जब कोई धन उस बिजनेस में आए तो क्या करना है, डेबिट करना। कैश भी किस अकाउंट का है, रियल। तो कैश हमारे बिजनेस अब क्या हो रहा है, आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है। तो जब जाएगा जिसका अकाउंट क्या होगा, हाँ इसके बाद से अमाउंट लेंगे, डेबिट कितना हुआ, 10,000, तो फिर क्रेडिट भी कितना होगा, 10, हो जाएगा ना। अब पहचानने में कोई दिक्कत लग रहा है इसको। अगला ट्रांजेक्शन देखिए, कह रहा सोल्ड गुड्स टू, ये आप लोग बताइए, सोल्ड गुड्स टू टीटी ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट, कि गुड्स सेल किया गया किससे, टीटी ट्रेडर्स से, और उधार बेस पे कितना अकाउंट बनेगा, दो। कौन कौन सा, पहला सेल्स और दूसरा टीटी ट्रेडर्स। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सेल्स का हम क्यों बनाएंगे, क्योंकि कोई गुड्स का नाम नहीं दिया है। गुड्स का नाम होता है तो हम उस गुड्स का नाम ले लेते, लेकिन गुड्स नहीं है तो हम उस किसका नाम ले लेंगे, सेल्स का। सोल्ड थर्ड फॉर्म हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेल्स। क्लियर है ना। तो पहला अकाउंट क्या हो गया हमारा, सेल। दूसरा अकाउंट बनाए हम किसका, टीटी ट्रेडर्स का। तो टीटी ट्रेडर्स का हम क्यों बनाए, क्योंकि पेमेंट नहीं हुआ है, किस बेस पे, उधार बेस पे। अगर यहाँ पे कैश या बैंक दिया होता तो हम उस कैश या बैंक ले लेते, लेकिन अगर जी दोनों में से कोई नहीं दिया तो हम उस व्यक्ति का नाम ले लेंगे। तो किससे हो रहा है, टीटी ट्रेडर्स। तो दो बन गया, पहला सेल्स और दूसरा
अब रही ये चीज, सेल्स किस अकाउंट का है? सेल्स किस अकाउंट का है? नॉमिनल अकाउंट का है। और उसके बाद से टीटीडर्स किस अकाउंट का है? पर्सनल अकाउंट का है। क्योंकि सेल्स क्या है, सेल करेंगे तो इनकम होगा, और इनकम का किस में अकाउंट होता है? नॉमिनल में। इनकम और एक्सपेंस का आप लोग पढ़े हैं, याद है ना? किस में होगा? नॉमिनल। टीटीडर्स क्या एक व्यक्ति है, और व्यक्ति से संबंधित खाते किस में आएंगे? पर्सनल अकाउंट। तो सबसे पहले सेल्स दे रहा है ना, तो हम सेल कर रहे हैं, यानी कि हमको इनकम हो रहा है। तो धन या वस्तु बिजनेस में आएगा तो डेबिट इसके माध्यम से भी, या फिर सेल्स एक प्रकार का क्या है? इनकम है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? यदि इनकम हो तो क्रेडिट, और एक्सपेंस हो तो डेबिट। तो सेल करें तो इनकम हो रहा है, और इनकम हो तो इसका अकाउंट क्या होगा? और टीटी ट्रस्ट किस अकाउंट का है? पर्सनल का। अब गुड्स अगर हम बेच रहे हैं तो ये टीटी ट्रस्ट पाने वाला होगा कि देने वाला? अगर जो ये हम रिमोट सेल कर रहे हैं टीटी ट्रस्ट से, तो रिमोट गुड्स क्या हो रहा है? ये टीटी ट्रस्ट क्या हो रहा है? पाने वाला कि देने वाला? पाने वाला हो रहा है ना। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है कि पाने वाले को क्या करना है? डेबिट, और देने वाले को। तो ये जो टीटी ट्रस्ट से पा रहा है कि दे रहा है? पा रहा है ना। तो पाने वाला किसका अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। अमाउंट लिख देंगे, कितना अमाउंट है? 2000 यहाँ भी, और 2000 बन जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अगला ट्रांजेक्शन आप लोग खुद से पढ़ के सॉल्व करिए। परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष ऑन क्रेडिट फॉर आर्यस 5। कितना अकाउंट बनेगा? कौन कौन सा? परचेज का, और अभी भी क्रेडिट याद आ रहा है। समझाया ना कि जहां पे उधार होगा वहां पे हम उस व्यक्ति का नाम ले लेंगे, याद रहे। आ रहा समझ में ना? तो कितना अकाउंट बनेगा? कौन कौन सा? परचेज और सुभाष। परचेज क्यों रखेंगे? क्योंकि किसी गुड्स का नाम नहीं है। अगर जो ही यहाँ दे दिया होता परचेज एक कंप्यूटर, या परचेज ए माउस, परचेज एक कीबोर्ड, तो हम उस गुड्स का नाम ले लेते। लेकिन जब कोई गुड्स नहीं है तो हम क्या ले लेंगे? परचेज। पहले कौन सा अकाउंट लेंगे? परचेज। चलिए पहला हम ले लिए क्या, किसका? परचेज का। अब पहला हम ले लिए परचेज, दूसरा किसका रहेगा? सुभाष का। क्यों रहेगा? क्योंकि कैश और बैंक के माध्यम से हमको पैसा नहीं दिए, हम क्या किए? उधार बेस पे किए हैं। तो जब भी उधार होगा क्रेडिट बेस पे, तो उस व्यक्ति का नाम ले लेंगे। आ रहा समझ में ना? तो किसका नाम ले लेंगे हम? सुभाष का। तो अब आप लोग बताइए, परचेज किस अकाउंट का है? एक्सपेंस हो रहा, परचेज कर रहे हैं तो ना। तो एक्सपेंस हो रहा किस अकाउंट का? नॉमिनल का। हो जाएगा ना? सुभाष किस अकाउंट का? एक व्यक्ति है ना, व्यक्ति किस अकाउंट में जाएगा? पर्सनल अकाउंट में। तो अब हमको यहाँ पहचानना है कि कौन डेबिट और कौन क्रेडिट। तो पहला हम ये पहचान लिए किस अकाउंट का है? नॉमिनल। अब नॉमिनल का रूल याद करेंगे कि जब हम एक्सपेंस करेंगे तो डेबिट होगा, और जब इनकम करेंगे तो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं ना, तो एक्सपेंस हो रहा है। लॉजिक एक लगा लेंगे कि अगर हमारे पास 10 रुपया था, हम 10 रुपया कोई गुड्स परचेज कर लिए, तो 10 रुपया हमारे पास एक्सपेंस हो गया, खर्च हो गया। तो जब खर्च हो गया तो क्या हुआ? डेबिट। या फिर एक शब्द हमेशा याद रखिएगा कि जब परचेज का अकाउंट होगा तो हमेशा ही डेबिट होगा, और सेल्स का अकाउंट हमेशा ही क्या होगा? क्रेडिट होगा। याद रहेगा ना? हमेशा ही परचेज का अकाउंट डेबिट क्यों होगा? क्योंकि एक्सपेंस हो रहा है, और जब एक्सपेंस होगा तो उसका अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। क्लियर है ना? अब पहला तो हम डेबिट कर दिए, तो फिर सुभाष का अकाउंट में हम क्या करें? हम परचेज करने का, तो गुड्स पाने वाला हो रहा है कि देने वाला? पाने वाला होगा, देने वाला होगा ना। अगर जो किसी व्यक्ति के पास हम सामान खरीदने गए तो हमको सामान दे रहा है ना, तो पाने वाला होगा कि देने वाला? देने वाला होगा। तो सुभाष से हम परचेज करें तो गुड्स देने वाला हो रहा है ना, तो देने वाले का अकाउंट क्या करना है? क्रेडिट करना है। अभी भी कोई कंफ्यूजन है? अब याद रहेगा? हाँ, याद रख लीजिएगा कि सबसे पहले आपको ये गोल्डन रूल का याद होना बहुत जरूरी है। ये इतना, ये और आ रहा समझे ना? हाँ बिल्कुल, एक सिंपल उदाहरण लगा लीजिए।
ऐसे सिंपल समझिए, 3 भाई हैं, कितने ब्रदर्स हैं? 3। एक क्या है, नॉमिनल है, एक पर्सनल है, दूसरा रियल है और तीसरा क्या है, नॉमिनल है। तो रियल का लक्षण क्या है, एसेट्स। पर्सनल का लक्षण क्या है, पर्सनल कोई व्यक्ति होगा तो, और नॉमिनल का क्या है, एक्सपेंस और इनकम होगा तो। ये बन गया ना। तो अब पर्सनल वाला जो है, कौन, पर्सनल वाला अगर उसका लक्षण क्या है कि पर्सनल व्यक्ति है, एक व्यक्ति से संबंधित ही है, तो अगर जो वो देगा तो उसका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, और अगर जो पाएगा यानी पाने वाला हो तो उसका अकाउंट डेबिट। ऐसा याद रहेगा ना। दूसरा क्या है, रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट किससे संबंधित है, एसेट्स से। और एसेट्स का रूल क्या है कि अगर जो वह एसेट्स बिजनेस में आएगा तो डेबिट करना है, और वही एसेट्स अगर हमारे बिजनेस से जाएगा तो क्रेडिट करना। याद रहेगा ना। अगला क्या कह रहा है, नॉमिनल, और नॉमिनल का लक्षण क्या था, यही ना, इनकम और एक्सपेंस। तो बिल्कुल सिंपल बोल दिया, देखिए अगर हम पैसा खर्च कर देंगे तो डेबिट कर दीजिएगा, और अगर जो हम इनकम कमा लेंगे तो हमारा अकाउंट क्रेडिट कर दीजिएगा। अरे समझे ना, कि अगर जो हम आपका पैसा एक्सपेंस कर रहे हैं तो खर्च हो रहा है, और खर्च हो तो उसका अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और अगर जो हम कमा करके दे रहे हैं, यदि आपको इनकम हो रहा है उसका अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तीनों का रूल क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें? तो अब अगर जो ट्रांजेक्शन है तो आप लोग करके आ जाएंगे ना। तो अभी हम आपको सिंपल क्या किए हैं, जनरल एंट्री समझाए। जनरल एंट्री आप लोग पता होगा, बस 2 ही अकाउंट बनेंगे, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, जो एग्जाम्पल हमने आपको समझाया और प्रैक्टिस वाला था, ये भी हमने आपको समझाया। एक और एग्जाम्पल दिया तारा इंटरप्राइजेस का। अब तारा इंटरप्राइजेस का सेम वही पैटर्न दिया है, लेकिन थोड़ा सा मिक्स करके दिया है। पहले देखिए क्या कह रहा है, बिजनेस स्टार्टेड विथ आर्यस कैश, आर्यस 50। तो बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, क्या लगाया जा रहा है, अब आप बताइए, बिजनेस को स्टार्ट किया जा रहा है ना, तो कितना अकाउंट बनेगा, कौन कौन सा, पहला किसका बनेगा, हाँ मान लिया पहला कैश का बन गया, दूसरा सिंपल आप लोग सुने हैं समझे हैं कि जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है, बिजनेस पैसा लगाया जाता है तो कैपिटल होता है, तो यहाँ पे दूसरा अकाउंट किसका बनेगा, कैपिटल। स्टार्ट किया जा रहा है बिजनेस ना, तो बिजनेस पैसा लगाया जा रहा है, तो जब कोई धन्य वस्तु बिजनेस में लगाया जाता है तो क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। तो कैपिटल हो जाएगा दूसरा अकाउंट। तो अब पहचान कर लीजिए कौन किस अकाउंट का है, तो कैश है तो रियल का, एसेट्स है तो, और अगर जो एक्सपेंस ये कैपिटल है तो पर्सनल का, क्योंकि व्यक्ति से संबंधित है। तो रियल का रूल है, बिजनेस में आएगा तो क्या करना है, डेबिट, और पर्सनल का रूल है यदि कोई देने वाला है तो। तो क्या सेम इसी पैटर्न पे देखिए ये ट्रांजेक्शन सॉल्व हुआ है, यही है ना, परचेज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट वही हुआ है यहाँ पर ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? अगला देखिए कह रहा है क्या, बॉट फर्नीचर फॉर बिजनेस बाय पेइंग कैश। तो अभी आप लोग नीचे वाला था ना, ये रहा। कह रहा है क्या, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, कि आप मोहन से गुड्स खरीदे हैं किस बेस पर, हाँ उधार यानी क्रेडिट बेस पर, कितने रुपए का, 50। तो कितना अकाउंट बनेगा, कौन कौन सा, पहला किसका, परचेज का, और दूसरा मोहन का। परचेज हम इसलिए लेंगे क्योंकि किसी गुड्स का नाम नहीं है, और मोहन का नाम हम इसलिए लेंगे क्योंकि क्रेडिट बेस पे उधार है, कैश और बैंक के माध्यम से पेमेंट नहीं है। आ रहा समझे ना। तो पहला अकाउंट बन गया किसका, परचेज, और दूसरा किसका, मोहन। हम आपको समझाए हैं कि परचेज का अकाउंट हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। और डेबिट क्यों होगा, क्योंकि परचेज नॉमिनल से संबंधित है, और परचेज जब करेंगे तो एक्सपेंस होगा, और एक्सपेंस का रूल क्या है कि एक्सपेंस को डेबिट करना। क्लियर है ना। अब मोहन पाने वाला हो रहा है कि देने वाला, तो अगर हम उससे सामान खरीदे तो वो देने वाला हो रहा है ना, तो देने वाला तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा। अगला कर रहा है स्टेशनरी परचेज फॉर कैश आर्यस। तो अब आप बताइए क्या कितना अकाउंट बनेगा इसमें, कौन कौन सा, स्टेशनरी और, क्योंकि हम खरीद क्या रहे हैं, गुड्स का नाम दिया है ना कि आप स्टेशनरी खरीद रहे हैं, और वही स्टेशनरी नहीं दिया होता, कहता गुड्स परचेज, तो हम परचेज ले लेते। अब समझा रहा है ना। हम पहला अकाउंट ले लेंगे किसका, स्टेशनरी,
और दूसरा अगर जो क्रेडिट बेस पे होता तो उस व्यक्ति का नाम लेते, उस व्यक्ति का नाम भी देता, लेकिन कैश बेस पे क्या उस व्यक्ति का नाम भी दिया है। तो दो अकाउंट, पहला स्टेशनरी और दूसरा कैश। तो स्टेशनरी अगर जो देखा जाए तो बिजनेस में क्या हो रहा है, बिजनेस का क्या है, एसेट्स है ना। स्टेशनरी बिजनेस का क्या है, एसेट्स है, और कैश भी क्या है, एसेट्स है। तो दोनों किस अकाउंट में आएंगे, रियल। तो जब स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं तो स्टेशनरी बिजनेस में आएगा कि जाएगा, आएगा। और कैश क्या होगा, जाएगा। तो स्टेशनरी का अकाउंट क्या होगा, डेबिट, और कैश का अकाउंट। इसी प्रकार से बनाया है स्टेशनरी को डेबिट और कैश को, हो जाएगा ना। अगला देखिए, ओपन ए बैंक अकाउंट, कि आप बैंक अकाउंट ओपन किए विथ किसमें, कोटक बैंक, डिपॉजिट कैश ऑफ आरएस 1। तो समझ लीजिए, डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना, और विड्रा का मतलब होता है निकालना। आप बैंक खोले हैं, उससे उसका कोई अकाउंट नहीं बनेगा, लेकिन आप बैंक में कितना क्या जमा किए हैं, कैश जमा किए, कितना अमाउंट, 1,00,000। तो कितना अकाउंट बनेगा इसमें, कौन कौन सा, एक बैंक का और दूसरा कैश का। तो पहला में अकाउंट बना लेंगे किसका, हाँ पहला बन जाएगा कोटक बैंक, और दूसरा किसका बन जाएगा, कैश का। तो कैश किस अकाउंट का है, रियल, और कोटक बैंक है तो पर्सनल। तो अगर जो हम डिपॉजिट यानी कि जमा कर रहे हैं तो बैंक पाने वाला हो रहा है कि देने वाला, जमा कर तो उसमें बैंक पाने वाला हो रहा है ना, तो पाने वाला तो उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट। और अगर जो हम कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट। क्लियर है ना। और उसके अगला कह रहा, गुड्स सोल्ड टू सिया मैन्युफैक्चरर्स ऑन क्रेडिट फॉर आरएस 50, कि हमने सोल्ड यानी कि सेल किया कुछ गुड्स, किससे, सिया मैन्युफैक्चरर ऑन क्रेडिट, किस बेस पर। इसमें कितना अकाउंट बनेगा, कौन कौन सा, पहला सेल्स, और दूसरा हाँ सिया मैन्युफैक्चरर, हो जाएगा ना। तो सेल्स किस अकाउंट का है, नॉमिनल, और सिया किस अकाउंट का है, पर्सनल। तो नॉमिनल का रूल क्या है, इनकम होगा तो क्रेडिट, और एक्सपेंस होगा तो तो सेल कर रहे हैं तो अगर जो 10 रुपए लगाएंगे तो 12 रुपए आएगा ना, 2 रुपए इनकम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इनकम और इसका अकाउंट क्या होगा, और जब हम सेल करते हैं सिया मैन्युफैक्चरर पाने वाला है कि देने वाला, पाने वाला हो रहा है ना, तो पाने वाला इसका अकाउंट क्या होगा, हो जाएगा। और अगला, रिसीव ए चेक ऑफ आरएस 50,000 फ्रॉम सिया मैन्युफैक्चरर्स, जो हम क्रेडिट बेस पे सेल किए थे ना, अब वही पैसा हमारे पास लेकर के आ रहा है। तो चेक किसका होगा, बैंक का ही चेक होता है ना। तो याद रखिएगा, जहां पे चेक दिया होगा वहां पर हम बैंक लेंगे, क्योंकि चेक का कोई खाता नहीं होता है, किसका खाता होता है, बैंक का। आ रहा समझे ना। तो पहला हम किसका ले लिए, बैंक, और दूसरा देने वाला कौन है, सिया मैन्युफैक्चरर्स। तो पहला हमारा बैंक, और दूसरा सिया मैन्युफैक्चरर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर सिया मैन्युफैक्चरर्स हमको रिसीव हो रहा है तो सिया मैन्युफैक्चरर्स ये देने वाला हो रहा है ना, तो देने वाला तो इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और बैंक पाने वाला हो रहा है तो इसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट। कोई दिक्कत इसमें। तो जैसे ये ट्रांजेक्शन दिया वैसे कुछ हम अलग से तो लगा के आ जाएंगे आप लोगों ने, कोई दिक्कत इसमें। अब इसके बाद हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा क्या, कंपाउंड जनरल एंट्री। हाँ लेकिन कंपाउंड जनरल एंट्री तब स्टार्ट करेंगे जब ये सिंपल जनरल एंट्री बिल्कुल क्लियर कंफर्म हो जाएगा तब। क्लियर है ना। तो ये आज आप लोग पढ़ करके आइए लोग सिंपल जनरल एंट्री।